सवाल चुनाव आयोग की साख का है। एक उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिलना, और इसीलिए हमने नाम रखा है। क्या है ये सर? संयोग है, प्रयोग है, क्या है ये? ऐसा संयोग कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को, पोलिंग पार्टी को उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली लिफ्ट लेने के लिए। देखिए अंजना जी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद जितेंद्र सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। मैं इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और हर नागरिक का विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। अगर कहीं चूक होती है, वाकई ये गंभीर मामला है और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उचित कार्रवाई भी करी है। लेकिन क्या ये कहना कि इसकी वजह से पूरा चुनाव शक के घेरे में आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पे चोट पहुंचती है, ये उचित नहीं है। और बड़ी जिम्मेदारी से पहले मैं 2-3 बातें रख दूं, जो कांग्रेस के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो आपका व्यूअर है और असम के जो जनता है, उनको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरह से संवैधानिक संस्था अपना कार्य कर रही है। कोविड के समय में भी इलेक्शन कमीशन ने जब इस घटना का संज्ञान लेते हुए क्या किया, उन्होंने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग एजेंट्स थे, पोलिंग ऑफिसर, उनको सस्पेंड किया, एक शो कॉज नोटिस भी दिया और तीसरी बात, रीपोल के भी आदेश दे दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं समझता हूं पूरे प्रकरण में, और ये जारी जानकारी है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कि 3 यूनिट्स होते हैं और तीनों यूनिट सील्ड कंडीशन में पाए गए हैं। इसका मतलब उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, और दर्शकों को भी, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट लगा होता है, जिससे कि वेरीफाई हो सकता है कि कितने वोट डले हैं और उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अंजना जी, आप मुझे ये बताइए कि कहीं पे अगर गाड़ी में ईवीएम निकली केवल इसलिए कि ऐसी जानकारी दी जा रही है कि उसका कोई लिंक किसी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दे। इस तरह से तो करोड़ों करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में निकलता है। तो क्या कांग्रेस के नेता जो हैं, उनका बिना ट्रायल हम कहें कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं? और दूसरी बात, आप वो चिट्ठी ध्यान से पढ़िए, उन्होंने ये भी कहा गाड़ी खराब हुई, गाड़ी खराब होने के बाद सूचना दी गई जो अधिकारी थे एज पर दी हैंडबुक, और उसके बाद जब गाड़ी की व्यवस्था होने में देरी हो रही थी, क्योंकि जो रोड है वो पतली है और ट्रैफिक जाम है, तो दूसरी गाड़ी पे बैठ गए ये ऑफिसर, जो हो सकता है उल्लंघन हो, जिसकी जांच इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, ये बात समझ में नहीं। गौरव वल्लभ जी जवाब देंगे। गौरव वल्लभ जी। अंजना जी, 2014 के बाद 2 जनों का अपहरण हो गया। एक तो देश के विकास का अपहरण हो गया और कल रात को ईवीएम का अपहरण हो गया। आत्मनिर्भर 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 करने वाले लोगों ने क्या किया अंजना जी, कि हम सबको तो परमात्मा निर्भर कर दिया और देश की सरकार को ईवीएम निर्भर कर दिया। और अब आप क्रोनोलॉजी समझिए अंजना जी, इन्हीं की भाषा में बात करूंगा। एक परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, साल भर कुछ पढ़ता नहीं है, परीक्षा देने जाता है, उसको पता है कि मैं बिल्कुल बुरी तरह से फेल होऊंगा, और वही अपनी कॉपी जांचने वाले अध्यापक के पास ले जाता हुआ पाया जाता है। ये संयोग है या प्रयोग है? आपने बिल्कुल सही कहा, और इस बाबत मेरे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिलवाइएगा अंजना जी, और ये आसाम की जनता के प्रश्न है। ईवीएम मिलती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल, और वो कहां से लड़ रहे हैं चुनाव? वो लड़ रहे हैं पत्थरबाड़ी से। और रीपोलिंग कहां हो रही है? रत्ताबाड़ी में। अरे कृष्णेंदु पॉल जी का कब जांच होगी? पूरे आसाम में लाखों गाड़ियां रजिस्टर है, पर वही गाड़ी उनको मिलती है अपनी ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ईवीएम की गाड़ी खराब, लोकतंत्र की हालत खराब और भाजपा की नीयत खराब। बिल्कुल सही, 3 लाइनों में उन्होंने अपनी बात कह दी। गाड़ी खराब होती है पूरे आसाम में अंजना जी, कम से कम 5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड होगी, पर सिर्फ प्रत्याशी की गाड़ी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये वह प्रत्याशी की गाड़ी है, ये उस पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी है जो फेल हो रहा है।